हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रूम। प्रत्युत का दर्पण के अगस्त 2024 के संस्करण के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे करंट अफेयर्स के, उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजना, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, एप्स और पोर्टल, इन सभी को पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आप भी अपना आंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसएससी चेयरमैन कौन बने हाल ही में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, राकेश रंजन को बनाया गया है कर्मचारी चयन आयोग का नया चेयरमैन। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन ने इस पद पर प्रदीप सिंह खोरला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत लाया गया है? आंसर यहां पर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत के केंद्रीय बैंक ने ब्रिटेन से लगभग 100 टन यानी कि 1 लाख किलोग्राम सोना वापस भारत में अपने भंडारों में पहुंचाया है। ये सोना मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में स्थित तिजोरी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 से रिलेटेड। इसमें पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? और यह खिताब उन्होंने अपने कैरियर में पहली बार जीता है फ्रेंच ओपन को। उनका नाम है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन के 123वें संस्करण में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। वहीं महिला वर्ग में ईगा स्विटेक बनी है महिला वर्ग में चैंपियन फ्रेंच ओपन की। इसके अलावा साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें 3 हो चुके हैं। फ्रेंच ओपन एक हो गया है, पर दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, जिसके अंदर पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर और महिला वर्ग में आर्याना सबलेंका बनी है। विंबलडन 2024 के अंदर भी कार्लोस अल्कराज चैंपियन बने थे पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, यहाँ पर आंसर राइट है ऑप्शन सी, आइसलैंड। ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के 18वें ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ये 2008 से पहले स्थान पर बना हुआ है आइसलैंड। भारत का 2024 में स्थान 116वां है, जबकि 2023 में भारत 126वें स्थान पर था। यानी 10 स्थान का भारत ने यहाँ पर छलांग लगाई है, इसमें ऊपर रहा है 10 स्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसमें भारत को स्थान मिला है 129वां। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अनुसार भारत 146 देशों में 2 स्थान फिसल कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 में भारत 127वें स्थान पर था, अब 129 हुआ, यानी कि 2 स्थान भारत यहाँ पर नीचे आया है। यहाँ पर पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट, भारत के सेनाध्यक्ष पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? भारत के सेनाध्यक्ष, तो भारत के सेनाध्यक्ष पद पर हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी की नियुक्ति की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान में विवेक राम चौधरी हैं, और भारतीय जल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? और लगातार वो तीसरे कार्यकाल अपना पूरा करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पे। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। पूर्व आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उनको कैबिनेट नियुक्ति समिति के आदेश में कहा गया है कि डोभाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था हाल ही में? G7 शिखर सम्मेलन 2024, आंसर राइट है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इटली का एक स्थान है अपुलिया नामक स्थान, यहाँ पर G7 का आयोजन किया गया था।
13 से लेकर 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया में बोर्गो एग्नाजिया रिसोर्ट में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण का आयोजन किया गया था। G7 जो कि 7 प्रमुख विश्व की अर्थव्यवस्था हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस के नेता इसमें शामिल हुए थे। एक वार्षिक मंच है इनका, और भारत कुल 11 बार G7 में भाग ले चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस खिलाड़ी से है भारतीय? आंसर इसमें है ऑप्शन ए आर अश्विन। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन, जो कि खेल इतिहास में भारत के सफल क्रिकेटरों में से एक हैं, अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया उन्होंने। अश्विन ने अब तक अपने कैरियर में 744 विकेट और 4000 से अधिक रन उन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ भारत का स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य में स्थित है यह स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय 2024 के लिए विश्व चयन में शामिल किया है। स्मृतिवन कच्छ में स्मृतिवन 2001 के दुखद भूकंप में खोए लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप तैयार किया गया था संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 176वां स्थान मिला है भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए समग्र पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में 176वां स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं विनोद गनात्रा। विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा फिल्मों के उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने हैं विनोद गनात्रा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत को स्थान मिला है 2024 में 63वां स्थान भारत को मिला है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है, जिसे यह कहा गया है कि यह देश ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। 2023 में भारत 67वें स्थान पर, यानी 67th रैंक थी भारत की, और 2024 में भारत 63 रैंक पर आ गया, यानी 4 स्थानों का इसमें सुधार हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट है, सॉरी, यहाँ पर 23 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024। 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर के खेल प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इस वर्ष ओलंपिक दिवस की थीम रखी गई थी, चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। 2024 का ओलंपिक हाल ही में पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महासचिव बने हैं यहाँ पर, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क रूटे। निवर्तमान नीदरलैंड प्रधानमंत्री मार्क रूटे अक्टूबर 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। अब बने हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सेंट विंसेंट में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक दर्ज करने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं।
नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? लिटरेचर सिटी, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर। आंसर राइट है ऑप्शन डी, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड ने आधिकारिक तौर पर भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। वर्ष 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था और अब यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बना यहाँ पर। नेक्स्ट, चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, चाइना। चीन के चांग ई 6 मिशन, चीन का एक मिशन है चांग ई 6 मिशन, जिसके तहत चांद के अंधेरे वाले हिस्से से सफलतापूर्वक चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चांग ई 6 जांच का वापसी कैप्सूल उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के सिजवांग बैनर में सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया था। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। आंसर राइट है ओम बिरला। राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों को संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहां पर दी है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंदिरों को संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी राइट है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या के मंदिरों के संग्रहालय निर्माण के लिए टाटा सन्स प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहां लॉन्च हुआ है? प्री फायर मिशन, ऑप्शन बी राइट है, न्यूजीलैंड। नासा ने न्यूजीलैंड के माहिया में रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से छोटे जलवायु उपग्रह की एक जोड़ी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन जिसे प्री फायर नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम हो जाएगा फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट में पोलर रेडिएंट एनर्जी, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट, डीआरडीओ के द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ओडिशा। डीआरडीए यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश ने बनाया था? लिग्नोसैट, आंसर राइट है ऑप्शन बी, जापान। जापानी शोधकर्ताओं ने विश्व में पहली बार लिग्नोसैट नामक एक छोटा लकड़ी का उपग्रह बनाया है, लिग्नोसैट, जिसे सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किए जाने वाले स्पेसएक्स रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजे जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से जलकर अंतरिक्ष मलबे को कम करना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बीमा दावों को सरल बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, NHCX, इसका नाम है NHCX। केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है जो पूरे देश में अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल करेगा। नेशनल हेल्थ क्लेक एक्सचेंज, NHCA, वन स्टॉप पोर्टल अगले 2-3 महीनों में लॉन्च होने की संभावना है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आंसर सी राइट है, डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने 5 साल के कार्यकाल के लिए 2024 से लेकर 2029 तक नए महानिदेशक डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन का चुनाव किया है। वे WHO की WOAH, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसका पूरा नाम है,
जो कि इसकी महानिदेशक बनी है इमैनुअल सोबरन। WOH का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका संबंध किससे है? डॉक्टर समीर वी कामत, ऑप्शन राइट है ए, DRDO। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के लिए 1 वर्ष के उनके कार्यकाल की मंजूरी को विस्तार किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, रूस। अफगानिस्तान के सत्ता में लौटने के 3 साल बाद रूस ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि अभी रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मुंगालो, जहां पर भूस्खलन से 2000 लोग वहां पर लापता हो गए थे, ये किस देश में स्थित है माउंट मुंगालो? माउंट मुंगालो, ऑप्शन बी राइट है, पापुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में माउंट मंगवालो में दबे लगभग 2000 लोगों की तलाश की गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? वॉक द टॉक, आंसर राइट है ऑप्शन ए, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगामी अवसर के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्लेस डेस्टिनेशंस में वॉक द टॉक योगा सत्र कार्यक्रम आयोजित किया। नेक्स्ट, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 30 वर्षीय ओलंपियन ने महिला वॉल्ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर दर्ज किया। दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान में यहाँ पर एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित अपने शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा, आयात और निर्यात के बीच का अंतर दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर घाटा हुआ है वो चीन के साथ हुआ है व्यापार घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यह पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, इस पहल को शुरू किया गया है, ऑप्शन सी राइट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगी। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। नेक्स्ट, विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बना है? विश्व शिल्प शहर, आंसर राइट है ऑप्शन सी, श्रीनगर। विश्व शिल्प परिषद से जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। इससे पहले भारत के लिए जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिल चुका है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। अब श्रीनगर यहाँ पर चौथा शहर बना है। नेक्स्ट, स्कूल इन अ बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? स्कूल इन ए बॉक्स, इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी राइट है, असम। बाढ़ प्रभावित बच्चों को असम में मॉडल राहत शिविरों में बॉक्स में स्कूल मिलने वाला है। ये राज्य में 167 मॉडल राहत शिविरों में से प्रत्येक के लिए शिक्षण सामग्री और अन्य वस्तुओं से युक्त एक ऐसा बॉक्स किट प्रदान किया जाएगा असम में। नेक्स्ट, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? ब्रिक्स खेल 2024, आंसर राइट है ऑप्शन बी, 8वां स्थान भारत को मिला है। 2024 ब्रिक्स खेल अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जो रूस के कजान में आयोजित की गई थी। इन खेलों का शुभंकर तेंदुआ था जिसका नाम था ब्रिक्सिक। ब्रिक्सिक पदक तालिका में रूस, बेलारूस और चीन है पहले स्थान पर, पहले 3 स्थानों पर हैं।
भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। भारत यहाँ पर 3 स्वर्ण, 6 रजत पदक, 20 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंडिया फर्स्ट ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी राइट है, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और दिग्गज धावक पीटी उषा ने भारत के राज्य गुजरात में अपने पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने विदेशी परिधान कहे जाने वाले हिजाब पर आधिकारिक रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला लिया गया है, जिन्होंने अब हिजाब पहनने पर रोक लगाई है। नेक्स्ट, खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा खालूबार युद्ध स्मारक। आंसर राइट है, ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख के कारगिल युद्ध वर्ष 1999 के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। ये उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के कारगिल विजय दिवस से पहले समारोह का हिस्सा था। तो यहाँ पर लद्दाख में खोला गया है, जो कि कारगिल युद्ध वर्ष 1999 के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन बी राइट है, आकाशवाणी समाचार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ फॉर द जर्नलिज्म की 13वीं डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार आकाशवाणी समाचार को देश का अन्य प्रमुख मीडिया घरानों की तुलना में काफी अधिक स्कोर यहाँ पर प्राप्त हुआ है आकाशवाणी समाचार को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसको नियुक्त किया था? हाल ही में 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, इसमें अध्यक्ष चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था? आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए, भर्तृहरि महताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 95(1) के तहत भाजपा सांसद लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अध्यक्ष चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन किया था और बाद में अध्यक्ष बने थे लोकसभा के ओम बिरला, जो कोटा से बीजेपी के सांसद हैं। तो प्रोटेम स्पीकर बने थे भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन राइट है, ए, फिनलैंड। सतत राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण में, जो हाल ही में 9वां संस्करण जारी किया गया था, उसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, जबकि 166 देशों में भारत का स्थान 109वां रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया था? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2024 में मनाया गया है, इसका आयोजन 21 जून को किया गया था। 21 जून 2024 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम रखी गई थी, स्वयं और समाज के लिए योग। इस वर्ष का समारोह पूरे देश में मनाया गया, जिसमें अंतरिक्ष के लिए योग कार्यक्रम भी एक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें अब तक 2024 में किस राज्य से प्राप्त हुई हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में आंसर सही यहाँ पर है, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य से मिली हैं, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में रेखा शर्मा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है? पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता, आंसर राइट है, ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में
उच्चतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार इन्होंने जीता है। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होने वाला है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, एशियन वल्चर कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में 4 ओवर में 4 मेडन और 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, लॉकी फर्ग्यूसन। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ बिना कोई रन दिए अपने 4 ओवर में 4 मेडन और 3 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किस देश ने प्रारंभ की है? फर्स्ट अनमैन्ड सिस्टम। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, यूक्रेन। आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के लिए उद्देश्य से यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली मानव रहित प्रणाली सेना अननेम्ड सिस्टम फोर्सेस की स्थापना की है, जो हवा, समुद्र और जमीनी क्षेत्रों में मानव रहित और रोबोटिक युद्ध की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन से हैं? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर सी, विराट कोहली। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी की गई एक सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $227.9 मिलियन है। नेक्स्ट, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? थाईबोल्ट उपग्रह, जिसने कि 15,000 ऑर्बिट्स पूरे किए हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन डी, ध्रुव स्पेस। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 उपग्रहों के साथ अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट, सिप्री के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? सिप्री जो कि एक संस्था है, इसके अनुसार परमाणु हथियारों पर सबसे अधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, यूएसए। स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका पूरा नाम हो जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 55वें संस्करण के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? श्रीनिवास हेगड़े का संबंध चंद्रयान 1 से था। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े जो 2008 में लॉन्च किए गए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के मिशन निदेशक थे, जिनका निधन हो गया है, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी। चंद्रयान 1 से संबंधित हैं श्रीनिवास हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है, जो 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसोर की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? टेरोसोर की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्वींसलैंड में खोजी गई 100 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म हड्डियों का विश्लेषण करने के बाद जीवाश्म वैज्ञानिकों ने टेरोसोर की नई प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किनका निर्वाचन हुआ है? राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के, आंसर है ऑप्शन बी, सिरिल रामाफोसा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच ऐतिहासिक गठबंधन समझौते के बाद सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है उपहार देने के 20 साल का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद। ये इनकी थीम रखी गई है और 14 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लाल, मुरसान और हिल्सा, ये तीनों का संबंध किससे है? लाल, मुरसान, हिल्सा, इनका संबंध है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह के ये क्रेटर हैं, इनका नाम, तीनों का नाम है लाल, मुरसान और हिल्सा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में खोजे गए मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर के नाम रखे गए हैं, जिसमें भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल, इसमें से लाल लिए गए हैं, यूपी बिहार के शहरों के नाम पर इसमें लाल हो गया है, मुरसान और हिल्सा, इनके नाम तीनों रखे गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की ने किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया है? फिक्की के द्वारा नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ज्योति विज। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ज्योति विज को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन। जलवायु वैज्ञानिकों के एक नेटवर्क ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहले स्थान पर चीन है जो कि 16.7%, दूसरे स्थान पर भारत है 10.9% और अमेरिका तीसरे स्थान पर है 5.7%। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? एन चंद्रबाबू नायडू, आंसर राइट है ऑप्शन सी, अमरावती। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अमरावती अब जो है वो आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी और तटीय राज्य के लिए 3 राजधानियों की पिछली सरकार की योजना को उन्होंने रद्द कर दिया है। अब अमरावती जो है वो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन किया है? जिमैक्स 2024, आंसर राइट है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स, जे आई, जापान, आई से इंडिया है, मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर समुद्री मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 है, जिसका 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में किया गया था, जिमैक्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? इनका संबंध है सरोद, ये सरोद वादक थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक राजीव तारानाथ का कर्नाटक के मैसूर में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अंग्रेजी साहित्य के विद्वान तारानाथ को शेक्सपियर के प्रसिद्ध ऑर्डेन संस्करण में संदर्भित किया गया था। नेक्स्ट, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किस देश ने प्रस्तुत की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 11 जून को। इसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। 11 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। पहले खेल दिवस का नारा रखा गया था, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। और जबकि जो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस है वह 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया था। स्विट्जरलैंड के बर्न में यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य रूसी सेना के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने, युद्ध के जारी रहने के बाद लगभग 28 महीने बाद संभावित शांति की दिशा में एक मार्ग तैयार करना है। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के बर्न में किया गया था, यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट ऑफ प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम बंदरगाह ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में जगह बनाई है। आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम बंदरगाह। नेक्स्ट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, हरियाणा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुग्ध और दुग्ध उबर से बने उत्पादों का उपयोग करने में पहले स्थान पर हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र रहा है और शहरी क्षेत्र में राजस्थान का शहरी क्षेत्र पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही एक आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? सोर्स कोड। आंसर राइट है ऑप्शन ए, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स की घोषणा की है। 4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक बाजार में आने वाली है। सोर्स कोड उनके प्रारंभिक जीवन में उनके सफर का अन्वेषण करेगी। नेक्स्ट, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बना है? आर्टेमिस समझौता। आंसर राइट है ऑप्शन डी, स्लोवाकिया, जो कि 42वां देश बना है। पेरू और स्लोवाकिया दोनों देशों ने नासा के आर्टेमिस समझौते पर वाशिंगटन मुख्यालय में हस्ताक्षर किए। ऐसा करने वाला पेरू बना है 41वां देश और स्लोवाकिया बना है 42वां देश, जो कि आर्टेमिस समझौता है। नेक्स्ट, मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है राजनाथ सिंह को। नरेंद्र मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्रियों और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ शपथ ली इन्होंने। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, 79वें सत्र के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? फिलेमोन यांग, इनका संबंध है यहाँ पर कैमरून से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 79वें यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना है। फिलेमोन यांग 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के थे, उनका स्थान लेंगे। तो अब बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूएनजीए के अध्यक्ष बने हैं कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग। नेक्स्ट, यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, पेरू। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी है, जिसने हाल ही में पेरू में यूपीआई के समान एक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली तैनात करने के लिए सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तृष्णा मिशन। आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। इसरो ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, इसका पूरा नाम है, तृष्णा मिशन के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ अपने सहयोगी प्रयास के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट कनलाउन, यह स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस में प्रसिद्ध माउंट कनलाउन नेचुरल पार्क में एक विस्फोट के बाद इसकी ढलानों से ठंडे लावा की धाराएं बहने लगी थी। ग्रे मिट्टी और चट्टानों की धाराएं, जिन्हें कोल्ड लावा फ्लो या लाहर के नाम से भी जाना जाता है। माउंट कनलाउन, फिलीपींस। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का आयोजन कब किया गया था? यह प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम हिंदी में रखी गई थी, खाद्य सुरक्षा अनअपेक्षित के लिए तैयारी, और इंग्लिश में कहेंगे से फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ पर आयोजित की गई? नक्षत्र सभा। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन, इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी यानी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित की थी। नेक्स्ट, हाल ही में 10 ट्रिलियन आंकड़े का रुपए का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना है? 10 ट्रिलियन रुपए। आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा हासिल करने वाला भारत पहला फंड हाउस बना है भारत का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभयारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? नागी और नकटी रामसर सूची में शामिल किया गया है, जो कि बिहार से संबंधित है। यह पक्षी अभयारण्य भारत सरकार ने बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में 2 पक्षी अभयारण्य हैं, जिनका नाम है नागी और नकटी। इन दोनों का रामसर साइट्स में सूची में जोड़ा गया है इनको। अब भारत में रामसर साइट की संख्या हो चुकी है 82, 82। दोनों मानव निर्मित जलाशय हैं, जिनको 5 जून के अवसर पर रामसर साइट्स में जोड़ा गया है इनको अब। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध किससे है? अनथिंकेबल, इसका संबंध है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट, सी राइट हो जाएगा, रूस। एक रूसी सैन्य विशेषज्ञ डॉक्टर यूरी बरनचिक ने दावा किया है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो व्लादिमीर पुतिन के शासन में ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत एक दिन के भीतर ब्रिटेन और फ्रांस की परमाणु क्षमता को खत्म कर देगा। यानी कि यह ऑपरेशन अनथिंकेबल रूस से संबंधित है, व्लादिमीर पुतिन से संबंधित है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपाधि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? ओलेग कोनोनेंको का संबंध, इनका संबंध है ऑप्शन ए राइट है, रूस। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको, जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, स्पेस में 1000 दिन पूरे करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। रूस के एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट कहा जाता है, कॉस्मोनॉट। और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस, इसका नाम है। कोनोनेंको का मिशन 23 सितंबर को समाप्त होने वाला है। 1000 दिन पूरे उनके हो जाएंगे यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक का शरावती घाटी अभयारण्य का संबंध किससे है? शरावती घाटी अभयारण्य, आंसर राइट है ऑप्शन बी, शेर पूंछ वाले मैकॉक बंदर। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बंदर को, शरावती घाटी अभयारण्य। शरावती घाटी शेर पूंछ वाले मैकाक अभयारण्य के जंगल में और उसके आसपास के दिनचर वृक्षीय स्तनधारियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो कर्नाटक वन विभाग को प्रस्तुत किया गया है। शरावती घाटी शेर पूंछ वाले मैकॉक अभयारण्य। नेक्स्ट, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली, आंसर राइट है ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। 58 वर्षीय विलियम्स एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने इस मिशन पर अपनी तीसरी यात्रा की है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय रखा गया था भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की क्षमता। इस दिवस की शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन के दौरान संयुक्त महासभा द्वारा की गई थी 1972 में, और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अर्थ केयर उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अर्थ केयर उपग्रह, अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और जाक्सा, जापान की एजेंसी, दोनों के द्वारा इसको संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नवीनतम वैज्ञानिक मिशन अर्थ केयर उपग्रह को संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? रेड लिस्ट, इसको जारी किया गया है आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ।
ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की लाल सूची यानी रेड लिस्ट शीर्षक वाली एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की है, जिसमें चेतावनी दी है कि दुनिया के आधे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र ढहने के खतरे में है। यह IUCN द्वारा मैंग्रोव का पहला व्यापक वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है, IUCN के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर राइट है 64.2 करोड़। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया हाल ही में कि भारत ने लोकसभा चुनावों में 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस चुनाव में 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने भी मतदान किया है, जो दुनिया में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? काजा समिट 2024 इसका आयोजन किया गया था जाम्बिया। काजा 2024 राष्ट्राध्यक्षों शिखर सम्मेलन जाम्बिया के रिसोर्ट शहर लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ। ये पहला सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन के मेजबान राष्ट्रपति हांकेडे हिचिलेमा के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन माबांगवा और नामीबिया के राष्ट्रपति नांगोलो मोमोबा भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे प्राप्त हुआ है? सबसे ज्यादा FDI भारत को प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। नवीनतम सरकारी डेटा के अनुसार वैश्विक आर्थिक पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की कमी आने के बावजूद भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI। नेक्स्ट, ICC एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है? ये चुना गया है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विराट कोहली को वर्ष 2023 के लिए ICC पुरुष एक दिवसीय प्लेयर के रूप में उनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में IPL 2024 में भी सर्वाधिक रन बनाने के लिए उनको ऑरेंज कैप दी गई थी। नेक्स्ट, चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग किस देश के अंतरिक्ष यान ने की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, चीन। चीनी मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग E6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर उतरा। चांग E6 चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से नमूने एकत्रित करने और उसे वापस पृथ्वी पर ले जाने वाला पहला मिशन बनने का प्रयास करा है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। नेक्स्ट, हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी KASA किस देश ने प्रारंभ की है? कासा नामक अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ किस देश के द्वारा की गई है? आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। यानी कि अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा नाम से दक्षिण कोरिया ने प्रारंभ की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यूं सुक येओल, जिन्होंने देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कासा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जीरो डिब्रीज चार्टर का संबंध किससे है? जीरो डिब्रीज चार्टर, इसका संबंध राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए जीरो डिब्रीज चार्टर का उपयोग किया गया है। अंतरिक्ष मलबा कम करने के लिए 12 देशों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस काउंसिल में जीरो डेब्रीज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो सेवानिवृत्त हुई हैं? संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन डी राइट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं, जो कि 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में काम उन्होंने किया था। वहीं 2 अगस्त 2022 से न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? हैदराबाद, आंसर राइट है ऑप्शन डी, तेलंगाना। 2 जून 2014 को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया था, तो हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी के रूप में बनाया गया था, जो 2 जून 2024 को समाप्त हो गया है। अब यहाँ पर हैदराबाद है वो पूर्णतः राजधानी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है?
आंसर राइट है ऑप्शन बी, तंजानिया। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ साथ दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के परिचालन और प्रबंधन हेतु 3 साल के समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तंजानिया का यह बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको? इस फोटो देख के आप आंसर अपना गेस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए छोटे बच्चों और युवाओं को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनको नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? मैगलन मिशन, आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। नासा के मैगलन मिशन के अभिलेखी डेटा की बदौलत शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि के प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक प्रमाण की दूसरी बार पुष्टि की गई हुई है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है, भारत की? आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी, जिसमें रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ही को यहाँ पर 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है भारत की ओर से। भारत के 3 प्रमुख व्यापारिक समूह, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरा है टाटा समूह और तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट, को प्रसिद्ध टाइम पत्रिका के द्वारा दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? अभी हमने देखा था कि पीवी सिंधु को तंबाकू निषेध दिवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी कब मनाया जाता है ये? तो यह मनाया जाता है 31 मई को प्रतिवर्ष। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को तंबाकू सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में एक प्रस्ताव पारित कर 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, संस्थान निम्हांस को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए। निम्हांस जो कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जिसे हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के 5,000 से अधिक लोगों ने वार्षिक खीर भवानी मेले के लिए जम्मू में अपनी यात्रा शुरू की। अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीर में हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, जो जम्मू कश्मीर में महत्व है इसका बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री पर्यटन सेवा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? पीएम श्री पर्यटन सेवा, इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की राजधानी भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। ठीक दोस्तों, तो ये थे यहाँ पर हमारे प्रतिरोध दर्पण के अगस्त 2024 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज। अगर आपकी वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिंक और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाके आप कोई भी पीडीएफ को कभी भी परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।